महाराज जी, राम मंदिर पर जो भी घटनाक्रम रहा, नृपेंद्र मिश्रा जी कल से अयोध्या में हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, नृपेंद्र मिश्रा जी यह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। वो अपने निर्माण समिति का जो है बैठक ले रहे हैं। उसमें जो भी इंजीनियर जो भी उसमें जो हैं अधिकारी हैं उनसे बैठक ले रहे हैं। उन्होंने एक बात कहा कि जो यह घटना घटा इससे बेहद सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग लज्जित हैं। गोविंद देवगिरी जी ने इस पर सफाई भी अपनी दी है। लेकिन जो भी यह प्रकार का जो घटना घटा इससे करोड़ करोड़ जनमानस का जो विश्वास था, जो आस्था थी, जो श्रद्धा था, उसमें कहीं न कहीं ठेस पहुंचा। अब उनके विश्वास, श्रद्धा और आस्था अडिग रहे, डिगे नहीं। इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी वह कार्रवाई की जाएगी, विधि व्यवस्था की जाएगी। लेकिन चढ़ावा में जो अनियमितताएं हुई, चढ़ावा संबंधित जो एक समिति है उस पर वह निगरानी कर रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा मैं तो निर्माण समिति का हूँ, मैं निर्माण का व्यवस्था देखता हूँ। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा वो यथार्थ सत्य कहा है, उसमें कोई उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन एसआईटी की जांच के बाद प्रशासन की कार्रवाई अपने आप में बेहद सराहनीय कार्रवाई रही। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और अहम कार्रवाई करके उसको जेल के शिकंजे में बंद किया गया और जेल के सलाखे में उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। और मैं यह चाहूँगा कि और विधिवत उसके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे नजीर बने, देश दुनिया यह देखे और अपने आप में यह विश्वस्त हो जाए कि जो हमारे आराध्य प्रभु परमात्मा के ऊपर अगर कुठाराघात करेगा तो उसको इसी विधि विधान से उसको दंड मिलेगा। तो 13 जुलाई को न्यायालय में मामला पेश होगा। हालांकि इस दौरान विहिप के आलोक कुमार जी ने ये कहा है कि मामला फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। निश्चित तौर पर आलोक कुमार जी ने जो कहा है वह बहुत अच्छी बात कहा है कि ऐसे लोगों को जो है त्वरित कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा परिचालित हो करके और वह जल्द से जल्द यानी शीघ्र शीघ्र जो है निर्णय हो करके और विधि सम्मत न्याय सम्मत कार्रवाई हो करके इनको लोगों को दंडित किया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में लाखों लोग यह देख करके अपने आप को जो है वह विश्वस्त हो जाएंगे कि हमारे आराध्य प्रभु परमात्मा पर किसी प्रकार का कोई इस कुठाराघात करता है तो उसको इसी विधि संगत दंड मिलेगा। कभी भी कोई इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना करे, उसके लिए उन्होंने चिंतन जाहिर करके सरकार से गुजारिश की है। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कहा, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। राम मंदिर का मुद्दा चल ही रहा था, लेकिन बद्रीनाथ में भी इस तरीके का मामला आया और वहां पर टेम्पो ट्रेवलर भी गायब होने की बात, क्योंकि जो वो किसी ने मंदिर ट्रस्ट को दिया था, ऐसे में वो गायब है। तो अब कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। जहाँ भी इस प्रकार की अनियमितताएं होती है, हमारे आराध्य प्रभु परमात्मा को जो लोग समर्पण करते हैं, जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहाँ किसी प्रकार की अनियमितता हो तो उसके लिए शासन प्रशासन तटस्थ है और कार्रवाई होगी। वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। मैं उस कार्रवाई से प्रसन्न हूँ और कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि ट्रस्ट किस तरीके की योजना बनाकर जिस तरीके से काम करे? लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को यह चिंतित होना चाहिए और इस प्रकार के कार्रवाई से मतलब दूषिता से बचने के लिए जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो वो कार्रवाई करे और इस पर निगरानी रखे। एक अलग से निगरानी समिति का गठन करे। चढ़ावा समिति अन्य जगह जैसे हमारे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी चढ़ावा होता है, उसके लिए जो भी उनकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में काउंटिंग की प्रक्रिया के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे के फुटे जो है उसकी निगरानी करने वाला एक कमेटी गठित की जाए और उसके अंदर जाने से पहले उसकी चेकिंग की जाए। उनको कोई भी जेब न रहे, कोई ऐसी सामग्री वह अपने पास न ले जाए अंदर। बाहर निकलते वक्त उनकी चेकिंग की जाए, जमीन में बैठ कर के गिनती की जाए, ताकि इससे बचा जा सकता है। और भी कई उपाय हैं, उसमें प्रशासन चिंतन कर रहा है और जो भी कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगा जिससे अपनी शुचिता बरकरार रहे।